जिस भी लड़की के देखें सिर्फ और सिर्फ कामुक दृष्टि से देख रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने मन को सर्वप्रथम अपवित्र कर रहे हैं। अपना मन जो है बिल्कुल अपने मन को दुर्बुद्धि से भर ले रहे हैं। उनके मन में अनुपजाऊ समझ लीजिए कि घासें उग आ रही हैं, जो घासें उनके दिमागी भूमि को बिल्कुल बंजर बना देंगी, बिल्कुल बंजर बना देंगी। वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा। और उसी दूसरे दिशा में देखा जाए ब्रह्मचारी का, तो ब्रह्मचारी किसी भी लड़की को देखेगा तो माता और बहन की दृष्टि से देखेगा कि हमारी माता है, बहन है। इस तरीके से देखेगा तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में, उनके मन में सात्विक भावना का जन्म होगा। और वो सात्विक भावना उनके दिमाग को विकसित करेगी, उनके दिमाग को विकसित करेगी। उनका दिमाग जब विकसित होगा तो निश्चित तौर पर वो श्रेष्ठ राह पर चलेंगी और भी अधिकतर श्रेष्ठ कार्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आशिकी और ब्रह्मचर्य में अंतर क्या है। निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति आशिकी में लगा हुआ है और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में लगा हुआ है वो 4 साल 5 साल में बिल्कुल किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, ये समझने का प्रयास करिए। देखिए, आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज का जो हम लोगों का कार्य है वही हमारा भविष्य बना रहा है। निरंतर ये समझने का प्रयास करिए कि आपका भविष्य ऊपर से लिखा हुआ नहीं आ रहा है। आप अपना भविष्य स्वयं बना रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। आपका जैसा कर्म होगा निश्चित तौर पर वैसा ही आपका भविष्य होगा। जैसा वर्तमान होगा, जिस तरीके से वर्तमान में आप अपने समय को खर्च कर रहे हैं उसी तरह से आपका भविष्य बनेगा। तो अब पहला हम उदाहरण देते हैं कि आशिक का। आशिक क्या कर रहे हैं? आशिक अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? आशिक अपना समय बिता रहे हैं लड़कियों के पीछे, माया के पीछे, मोह के पीछे, काम के पीछे। उधर वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी लड़की के देखें सिर्फ और सिर्फ कामुक दृष्टि से देख रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपने मन को सर्वप्रथम अपवित्र कर रहे हैं। अपना मन जो है बिल्कुल अपने मन को दुर्बुद्धि से भर ले रहे हैं। उनके मन में अनुपजाऊ समझ लीजिए कि घासें उग आ रही हैं, जो घासें उनके दिमागी भूमि को बिल्कुल बंजर बना देंगी, बिल्कुल बंजर बना देंगी। वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा। और उसी दूसरे दिशा में देखा जाए ब्रह्मचारी का, तो ब्रह्मचारी किसी भी लड़की को देखेगा तो माता और बहन की दृष्टि से देखेगा कि हमारी माता है, बहन है। इस तरीके से देखेगा तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में, उनके मन में सात्विक भावना का जन्म होगा। और वो सात्विक भावना उनके दिमाग को विकसित करेगी, उनके दिमाग को विकसित करेगी। उनका दिमाग जब विकसित होगा तो निश्चित तौर पर वो श्रेष्ठ राह पर चलेंगे और भी अधिकतर श्रेष्ठ कार्य करते चलेंगे। दूसरा तरीका, यदि दूसरे नियम पर आया जाए, दूसरा पॉइंट लिया जाए, तो आशिक जो होते हैं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बाद किस तरीके से कर रहे हैं समझिए। आपकी एक आशिक हम अपने गांव घर में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, आप सब भी देखते होंगे कि आशिक जो हैं आजकल के आशिक जो हैं वो क्या है कि मोबाइल पे लगभग 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगे रहते हैं। क्या हुआ, क्या किए, क्या खाई, क्या पिया, क्या हुआ, पूरा एक तरफ से समझ लीजिए 24 घंटा का विवरण उन लोगों का दोनों लोग आपस में बांटते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ संसार में समझते हैं कि बस हम ही 2 लोग हैं, बस लगे हैं। जिसे कहा जाता है कि कुएं का मेढक। कुएं का मेढक जो है वो बाहरी दुनिया को देख नहीं पाता, तो निश्चित तौर पर वो समझता है कि सिर्फ और सिर्फ यही सही है। और वो आशिक यदि आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है। उसे ये भी लग सकता है कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसा कर कर क्या कर रहा है। हम तो मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो मज़े ले रहा है वो बंदा वो अपने से नहीं ले रहा है, उनका मन ले रहा है मज़े। क्योंकि मन सदैव तुच्छ चीज़ों की तरफ जाएगा, मन छोटी सोच, छोटी सुख की तरफ जाएगा, छोटी सुख की तरफ आकर्षित होगा। उससे ये नहीं लेना देना है कि आपको क्या हानि होने वाली है भविष्य में। आज हमें सुख चाहिए, मन का ये हाल है। मन को ये चाहिए कि हमें आज सुख चाहिए, आज आनंद चाहिए। और आशिक एक बार लड़कियों से यदि लग गया फ़ोन में तो निश्चित तौर पर मन यदि वहाँ पर सुख ले लिया तो फिर बार बार वहाँ पर जाएगा। यदि वहाँ नहीं हो रहा है तो रोना, धोना, क्रोध और ये सब जो होगा तो निश्चित तौर पर दिमाग में बिल्कुल दूषित प्रभाव दिमाग के लिए है। बिल्कुल दिमाग निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, गलत तरीके से प्रभावित होगा। दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य को देखा जाए तो ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपने समय की कद्र करने लगता है। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे
बाथरूम जाना, नित्य क्रिया करना, समय पे हर एक कार्य ब्रह्मचारी करने लगता है, जिससे उनके जीवन में अनुशासन का उद्गम होता है। और अनुशासन जिसके जीवन में आ जाए वो व्यक्ति महान बनेगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, और बिना ब्रह्मचर्य के अनुशासन आ नहीं सकता। अब तीसरे पॉइंट पर चला जाए कि आशिक जो है, निश्चित तौर पर यह देखा जाए तो आज का आशिकी जो है वो तो बिल्कुल अलग हो चुका है। पहले के आशिक भी जो हुआ करते थे, तो आशिकी गलत नहीं है, प्रेम जो है वो गलत नहीं है, परंतु सच्चा प्रेम होना चाहिए। आजकल का प्रेम सच्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काम वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं आज के आशिक। ये लड़की और लड़की छोड़िए, आपके आसपास के भाभी चाची को छोड़ने वाले नहीं लोग हैं। आज हम अपने गांव घर के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से देख रहे हैं, और कितने नीचे गिरते चले जा रहे हैं व्यक्ति, उन्हें खुद समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे दिमाग का पतन होता चला जाता है। और वो व्यक्ति जो आशिकी में 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लग गया, उसके बाद जब उनका विवाह होता है, विवाह होने के बाद निश्चित तौर पर ना ही तो उनके शरीर में जान है, ना ही तो उनके दिमाग में जान है, ना ही तो उनके इंद्रियों में जान है। वो ना ही तो अपने माता पिता की कद्र करेंगे, ना ही तो अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। उन्हें उनका निरादर तो निश्चित तौर पर होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जब दुर्बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि जो हम लोगों का है कुबुद्धि की तरफ चल पड़ा पहले ही, और उन्हें रोका नहीं गया, तो निश्चित तौर पर यही कार्य होगा। और दूसरी तरफ देखा जाए ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी तो बिल्कुल समझ लीजिए कि माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। ये समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सात्विक भावना का जन्म होगा। बिना सात्विक भावना के ब्रह्मचर्य में स्थित भी रहना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो है वो बिल्कुल सात्विक भावना से चलेगा। कार्य जो है, जो उचित कार्य है सिर्फ वही किया जाए, गलत कार्य ना किया जाए। और उधर गलत कार्य किया जाए तो होने दो, क्या दिक्कत है गलत कार्य से? इधर गलत कार्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए जब ब्रह्मचारी का विवाह होगा तो विवाह, जो विवाहित जीवन है उनका, वो निश्चित तौर पर सुखपूर्वक बीतेगा। और उधर जो आशिक है, विवाह के बाद भी आशिकी नहीं छोड़ सकता। औरत वहाँ पर है लेकिन वो दूसरी जगह लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि दिमाग, मन जो एक बार मन को यदि लग गया कि हाँ वहाँ पर सुख है, तो फिर पत्नी आए, जो माँ बाप बोले, चाहे उनके यहाँ सरकार आकर उनसे बोले, फिर भी वो नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि मन उनको वहाँ ले जाएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर चीज़ यदि कोई है तो मन है आपका। यदि आपने अपने मन को वश में कर लिया तो निश्चित तौर पर आप संसार को वश में कर सकते हैं। परंतु अब देखिए, आपकी जो आशिक हैं बिल्कुल चले गए हैं उसी तरफ। क्यों? क्योंकि विवाह करने के बाद भी वो आशिकी नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे आशिकी में। अब ये नहीं कह रहे हैं हम कि वही पुरानी आशिकी, बदलती रहेगी उनकी आशिकी, महीने 2 महीने 3 महीने में अलग अलग आशिकी। क्यों? क्योंकि काम वासना तो वो चीज़ है कि पूर्ति होने वाली ही नहीं है। आप एक से संतुष्ट नहीं होंगे। पहला यदि आपका छूटा तो आपको ये लगेगा कि इसमें सुख नहीं है, अब उसमें सुख है। दूसरे में उसको देखेंगे तो उसमें सुख है, फिर उसको छोड़कर उसमें देखेंगे तो उसमें सुख है। और यही सुख आपको मन जो है कि खींचते खींचते इतने ज़्यादा गर्त में लेकर चला जाता है कि आदमी सोचने विचारने तक की क्षमता को खो देता है अपना। आदमी आज के क्यों भूल जा रहे हैं कि ये सामान मैंने यहाँ पर धरा था भूल गए, वो सामान वहाँ पर धरा था भूल गए। तो ये कारण क्या है? दिमाग क्षतिग्रस्त हो चुका है। मन जो है कि सदा उसी कार्य में लगा रहता है जहाँ पर वो जाना चाहता है, आनंद पूर्वक वो वहाँ पर जा रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। तो निश्चित तौर पर दिमाग की हानि होगी, और दिमाग की हानि होगी तो शरीर की हानि होगी, शरीर की हानि होगी तो आप समझ लीजिए कि आपके सुख समृद्धि में हानि होगी। आप हर तरीके से हानि के क्षेत्र में चले जाएंगे। और ब्रह्मचारी इधर जो है कि बिल्कुल सुखपूर्वक विवाहित जीवन भी बिताएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अपने बच्चों को संस्कारित बनाएगा, जिससे उसकी पीढ़ी और अधिक समृद्ध, कुशल और अधिक आगे बढ़ती चली जाए निरंतर अनुशासन के साथ। ये कार्य ब्रह्मचारी करेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य वो शक्ति है, आप समझिए मेरे प्रिय बंधुओं, ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो इंसान को परमात्मा बना सकती है। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि अनुशासन के साथ जो लगातार निरंतर चलने का दृढ़ संकल्पी हो, लगातार चल सके, वही इस राह पर चले। अन्यथा चलने वाले तो महीने 2 महीने 4 महीने में आएंगे जाएंगे बहुत से लोग। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप
लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि हमारा शास्त्र आदेश करता है कि बच्चों को 25 साल तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए। 25 साल के बाद ही उन्हें ज्ञान हो सके कि हाँ इस क्षेत्र में भी जाना है। आज के बच्चों को 25 साल के अंदर में क्या क्या उनका हो जाता है समझ में नहीं आ सकता आपको, और वो स्वयं जानते हैं कि क्या क्या हो जाए। 25 साल में कितने लोग तो रोगी हो जा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। क्यों उठ बैठ नहीं पा रहे हैं? शरीर में कमजोरी क्यों आ जा रही है? क्योंकि कारण वही है। हम अपने ऊपर स्वयं ये अनुभव करके देखें कि कारण वो क्या था और ये जीवन क्या था। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करिए, निरंतर अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करिए, जिससे आप निश्चित तौर पर सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकेंगे और अपने शरीर को बलवान बना सकेंगे, अपने मन को बलवान बना सकेंगे, अपने दिमाग को बलवान बना सकेंगे। और जब मन और दिमाग आपके साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रोकने वाला दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।